नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको छठ पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय अवश्य लिखें। पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरी 4 दिनों तक चलता है। आज से इस पर्व का आरंभ हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाया, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन सुबह का अर्घ्य देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर्व में भगवान शिव के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी आयु के लिए किया जाता है। छठ पूजा का त्योहार आज से शुरू हो रहा है। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर को होगी। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ पूजा का समापन या पारण किया जाएगा। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इसके दूसरे दिन खरना कहते हैं। इस दिन छठी को पूरे दिन व्रत रखना होता है। शाम को व्रती महिलाएं खीर का प्रसाद बनाती है। छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। इस त्योहार को सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। साथ ही इसे नेपाल में भी मनाया जाता है। इस त्योहार को शुरू सृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का पर्व संतान के लिए रखा जाता है। छठ में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानसपुत्री और सूर्य देव की बहन है सृष्टि मैया। इस व्रत में सृष्टि मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनते ही छठ पूजा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से के किए। दाएं भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से सृष्टि देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देव सेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति सृष्टि देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम सृष्टि है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक राजा प्रियव्रत थी जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद रूप में खीर खाने को दी। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। ये खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र को सबको लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपने प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि उनका नाम सृष्टि है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा के अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूजा करता है, छठी मैया उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार अब के राजा भगवान श्री राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की उपासना की। सप्तमी को सूर्य देव के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है, छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपद फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। जय हो छठी मैया की।